पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर जोरदार अटैक हुआ। आईएमपी नामक गुट ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और पाकिस्तानी सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने का मामला सामने आया है। कई सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी के हथियार भी लूटे हैं और कई गाड़ियों में आग भी लगाई गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ा हमला किया गया है। और इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे हम। अजय, अगर बात आईएमपी के इस ग्रुप को लेकर करें जिसने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला किया, ये ग्रुप किस तरीके से एक्टिव और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करता नजर आया, उनके हथियार लूटता नजर आया? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम का ये जो संगठन है, ये दरअसल लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो हमलावर है। टीटीपी के साथ इसी तरह की कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने टीटीपी के साथ जुड़कर पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत खड़ी की है। और इसमें बीती रात जो जानकारी है, इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान की तरफ से एक हमला किया गया और पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को एम्बुश करके उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लगभग 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 से 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जबकि जो जानकारी है, पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को जो है वो आग लगा दी गई थी, उनके हथियार जो है लूट लिए गए। ये जानकारियां जो है वो मिल रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार जो है पाकिस्तानी सेना पर हमलों का सिलसिला तेज है और ये जो रिबल ग्रुप्स हैं पाकिस्तानी सेना के, वो लगातार पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि जो टीटीपी का गढ़ है, ये वजीरिस्तान की बात की जाए, साउथ वजीरिस्तान या नॉर्थ वजीरिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा का बाकी इलाका, इसमें कई इलाकों में जो है वो टीटीपी और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, उनका कब्जा हो चुका है और वो वहां पर अपनी तरह से जो है वो लोगों को चलाते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो काफी खराब हो चुकी है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, ये हमले साफ तौर पर इन बातों की गवाही देते हैं चीख चीख कर कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर की जो अंदरूनी हालात हैं वो ख़राब है। लेकिन अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर लगातार ये हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी लाचार नजर आ रही है इन हमलों के आगे, भले कितने दावे वो करे। देखिए, बिल्कुल लाचार इसलिए है क्योंकि वहां पर जो इलाका है, वहां पर एक डोमिनेंस पूरे तरीके से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो हो चुकी है। और डोमिनेंस है टीटीपी की, डोमिनेंस है बीएलए और बीएलएफ की। ये वो संगठन है जो पिछले लंबे समय से अपने आवाज उठा रहे थे, पाकिस्तानी सरकार सरकार से, सेनाओं से मांग कर रहे थे कि उन पर अत्याचार ना हो, उनको सुविधाएं दी जा सके। मगर जब आपने उनका सुना नहीं तो उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, जो हालत है, वो आपके सामने है। और टीटीपी और अगर बलूचिस्तान में बीएलए की बात की जाए तो आप देखें तो पिछले लगभग 10 महीनों में के समय में देखें तो 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या जो है इन्होंने की है। आप सोचिए, बसेस हो या ट्रेन हो, गाड़ियां हो, इनके कैंप्स हो, तमाम जो है जगह पर इन्होंने हमले किए और उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बड़ी मुसीबत जो है ये बनता जा रहा है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन अजय, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह कि तमाम आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इतनी जल्दी इन लड़ाकों के सामने अपने घुटने टेक दे रही है? देखिए, जिस तरीके से उनका वो सेटअप है, जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, उसके बाद जी। इनके पास वो कोई बच नहीं जाता। आप देखिए, क्योंकि कोई भी मौका जो है वो पाकिस्तानी सेना को नहीं मिलता है। अलबत्ता आप देखें, पाकिस्तानी सेना क्लेम करती है कि उन्होंने चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पाकिस्तानी सेना ने जो है अपने मिलिट्री ऑपरेशन चलाए हुए हैं बीएलए और टीटीपी के खिलाफ। मगर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है, मगर कैजुअलिटी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना की हो रही है। तो यही वजह है कि वहां पर एक उनका अपर हैंड है और उसी अपर हैंड के चलते उन्होंने तमाम जो दावे थे पाकिस्तान के, उनको बिल्कुल खोखला साबित कर दिया है। जी, बिल्कुल। अजय, इस बीच अगर इन घटनाओं को लेकर बात करें तो पाकिस्तान की जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं बॉर्डर इलाकों पर, उनसे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना कितने भी दावे क्यों ना करे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के सभी दावे विफल हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान को लेकर बात करें, दूसरी ओर बलूचिस्तान को लेकर बात करें, पंजाब प्रांत को लेकर बात करें, चाहे पीओके को लेकर बात करें, हर जगह पर एक अस्थिरता का जो पैटर्न है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की हालत इस वक्त बनी हुई है, वो साफ बताती है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालत काफी खराब है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो खराब है, अस्थिरता वहां पे है, महंगाई के चलते लोग परेशान हैं।
और अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में देखा जा रहा था, अब वो समय दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि पंजाब प्रांत में भी जो है, और पीओजे में तो पहले से जो है वो लगातार हालात खराब है। वहां पर भी अब लोगों की आवाज उठने लगेगी। अभी तक प्रदर्शनों से होता था, मगर अब वो भी लोग हथियार उठा लेंगे, क्योंकि सरकार अगर इनको नहीं सुनेगी, अगर वो उनकी जो परेशानियां हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो उसका नतीजा वही होता है। जी, बिल्कुल ऐसा जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्थितियां बनी नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पाकिस्तानी आर्मी भले ही कितने भी दावे कर ले, चाहे भारत को गीदड़ भभकियां कितनी भी दे ले, लेकिन जो हकीकत है वो हर किसी के सामने है कि कुछ अनट्रेंड लड़ाकों के सामने भी पाकिस्तानी आर्मी टिक नहीं पाती है। दूसरी ओर अजय, जो ये हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिन सेट पैटर्न को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं सेट पैटर्न का नतीजा कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो एक इस्तीफों की लड़ी लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि कई इलाके हैं जहां पर खासतौर पे जो बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, कुछ एक इलाकों में बलूचिस्तान में भी देखा गया है कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने सेना ज्वाइन की थी, पुलिस ज्वाइन की थी पाकिस्तान में, वो सारे जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके पीछे की वजह डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि सेना जो है वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है। और उसके बाद साथ साथ टीटीपी की तरफ से साफ वार्निंग दी गई है कि जो भी शख्स पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा दिखाई देगा, जो उनके मददगार अगर साबित होते हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में हर कोई जो है अपनी जान बचाना चाहता है, और अपना जो वहां पर इस वक्त शक्तिशाली हैं, उन ग्रुप्स के आगे वो उनका टिकना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल अजय, लेकिन इस बीच अगर पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बात करें तो क्या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो ये स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों को लेकर कोई बयान सामने आया, कुछ कहा गया? देखिए, अब इसमें पाकिस्तानी सेना हमेशा जो है वो झूठ फैलाती रही है। जो हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं, उसके बाद कोई भी बड़ा नेता या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है इन मामलों पे नहीं बोलते। वो इन हमलों के लिए सीधे तौर पर अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, और फिर अफगानिस्तान में जो उनके साथ टॉक्स चल रही हैं वो फेल हो जाती हैं, चीज फायर वायलेशन वो करते हैं। दरअसल उनका कहना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो टीटीपी कर रही है, और टीटीपी को जो है वो अफगानिस्तान की शय है, वहां का जो तालिबान है वो शय देता है। जबकि जी, अफगानिस्तान की तरफ से पहले ही साफ किया गया है कि उनका इन संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, मगर पाकिस्तान उसे मानना नहीं चाहता, और इसीलिए वो लगातार जो है अफगानिस्तान पर को रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए ठहराता है, और इसीलिए उसने एयर जी। स्ट्राइक भी अफगानिस्तान पर 2 बार की।